ओम श्री महालक्ष्मी नमः। भक्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल दिशा स्पिरिचुअल में। आज आप सभी श्रवण कर रहे हैं गुरुवार और शुक्रवार को सुनी जाने वाली माँ महालक्ष्मी की कथा। आप सभी इस कथा का श्रवण कर रहे हैं मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की तिथि के दिन। शास्त्रों में कहा गया है मार्गशीर्ष मास में माँ महालक्ष्मी की कथा सुनने से माँ महालक्ष्मी की कृपा भक्त पर हमेशा रहती है। आइए भक्तों, माँ लक्ष्मी का स्मरण करते हुए आज की कथा का श्रवण करते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। ब्राह्मण बहुत धार्मिक था, किंतु दरिद्रता ने उसे घेर रखा था। भोजन के लिए अन्न नहीं, पहनने के लिए वस्त्र नहीं, परंतु पति पत्नी सदा ईश्वर को मानते और उनका स्मरण करते। एक दिन ब्राह्मण बहुत दुखी हो गया और उसने देवी से पूछा, हे देवी लक्ष्मी, तुम संसार की पालनहार हो, फिर भी आप हमसे क्यों रूठी हो? उनकी पत्नी ने कहा, स्वामी, शायद हमने कभी विधि पूर्वक माता महालक्ष्मी का पूजन नहीं किया। मैंने सुना है कि मार्गशीर्ष मास में गुरुवार और शुक्रवार के दिन जो व्यक्ति माता का व्रत करता है उस पर माँ विशेष कृपा करती हैं। यदि व्यक्ति व्रत ना रख सके और वह माँ लक्ष्मी की कथा का श्रवण भी मात्र करता है तो उसकी इच्छाएं पूरी होती है। दोनों ने निश्चय कर लिया कि वे गुरुवार और शुक्रवार को माँ महालक्ष्मी का व्रत करेंगे। पत्नी ने मिट्टी से चौकी बनाई, उस पर लाल वस्त्र बिछाया, फूल और दीपक रखा। घर में तो खाने के लिए कुछ भी नहीं था, मगर उसने थोड़े से चावल और गुड़ का भोग लगाया। दोनों ने श्रद्धा से माता की कथा भी सुनी और ओम श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का जप किया। उस रात ब्राह्मण ने स्वप्न में देखा कि माँ महालक्ष्मी स्वयं प्रकट हुई हैं और उन्होंने कहा, वत्स, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ। कल प्रातः तू नगर के राजा से मिलना, तेरे हाथों में मेरा कार्य होना है। सुबह जब वह राजा के दरबार पहुँचा तो उसी समय दरबार का पुजारी बीमार हो गया था। राजा ने कहा, आज पूजन कौन करेगा? ब्राह्मण ने आगे बढ़कर पूजन किया और इतने सुंदर मंत्र बोले कि राजा उससे प्रसन्न हो गया। उसने ब्राह्मण को वस्त्र, सोना और भूमि दान दे दी। धीरे धीरे उस ब्राह्मण का घर सुख और समृद्धि से भरने लगा। हर बार वह गुरुवार और शुक्रवार को विधि पूर्वक माँ का स्मरण करता, माँ का व्रत रखता और माँ की कथा को श्रवण करता। दूसरों को भी व्रत रखने और कथा का श्रवण करने के लिए प्रेरित करता था। नमस्तस्तु महामाय श्रीपीठे सुरपूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमस्तुते। भक्तों, एक और दृष्टांत सुने कि बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में सुदामा नाम का एक व्यापारी रहता था। उसका व्यापार पहले बहुत अच्छा चलता था, परंतु धीरे धीरे उसके घर में दरिद्रता छा गई। धन का नाश होने लगा, व्यापार बंद हो गया और परिवार दुखी रहने लगा। घर में कलेश बना रहता। एक दिन वह अत्यंत निराश होकर अपने घर के बाहर बैठा रो रहा था। उसी समय वहां एक संतनुमा स्त्री आई। वे उज्जवल वस्त्रों में तेजस्वी रूप में थीं। उन्होंने पूछा, वत्स, क्यों दुखी हो? कौन सा संकट तुझे सता रहा है? सुदामा ने उस समय कहा, माता, मेरा धन चला गया, व्यापार नष्ट हो गया, घर में कलह रहता है, अब तो जीवन से मोह ही छूट चुका है। वह दिव्य स्त्री मुस्कुराई और बोली, वत्स, निराश मत हो। मार्गशीर्ष मास में जो भक्त शुक्रवार के दिन श्रद्धा से माँ लक्ष्मी का व्रत पूजन करता है उसके जीवन से दरिद्रता दूर होती है और घर में पुनः समृद्धि आती है। तू यह व्रत आरंभ कर दे। अगले दिन शुक्रवार के दिन सुदामा ने माता के वचनों के अनुसार स्नान किया, घर को स्वच्छ कर लाल वस्त्र बिछाकर माँ महालक्ष्मी की प्रतिमा और चित्र स्थापित किया। उसने दीप जलाया, पुष्प अर्पित करे, खीर और फल का भोग लगाया। श्रद्धा से यह प्रार्थना की कि हे माँ महालक्ष्मी, मुझे क्षमा करें, मेरे जीवन में सुख और शांति का प्रकाश फैलाएं। उस दिन से उसने निरंतर 16 शुक्रवार तक यह व्रत किया। 16वें शुक्रवार को यह व्रत पूर्ण कर रहा था, तब रात्रि में उसे स्वप्न में माँ महालक्ष्मी के दर्शन हुए। माता ने उससे कहा, वत्स सुदामा, तूने सच्चे मन से मेरी आराधना की है, इसलिए मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ। आज से तेरे घर में धन धान्य और वैभव का वास होगा। मैं हमेशा तेरे घर में वास करूंगी। अगले ही दिन उसके व्यापार में अचंभित कर देने वाली उन्नति होने लगी। घर में सुख और हंसी लौट आई। उसने माता के व्रत का प्रचार गांव-गांव में किया। भक्तों,
जो भी भक्त मार्गशीर्ष मास में गुरुवार और शुक्रवार को श्रद्धापूर्वक माँ महालक्ष्मी का व्रत करता है, उसके जीवन में समृद्धि, सौभाग्य, सुख और शांति स्थायी रूप से निवास करती है। ओम पद्मसनस्थे पद्मातवम पद्महस्ते पद्मालया पद्मप्रिये पद्ममुखी पद्मनाभ प्रिये नमः। ओम नमो लक्ष्मी नारायण नमः। मार्गशीर्ष मास में किया गया हर व्रत विशेष फलदायी है। माता स्वयं कहती है, जो भक्त मेरा पूजन इस पवित्र मास में करता है, उसके घर में मेरा स्थायी वास होता है और दरिद्रता सदा के लिए दूर होती है। भक्तों, आशा करती हूँ आज की कथा आप सभी को पसंद आई होगी। इसी प्रकार की और भी कथाओं को सुनने के लिए मेरे धार्मिक चैनल दिशा स्पिरिचुअल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय लक्ष्मी नारायण अवश्य लिखें।